ऑलराइट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे, सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर द डे इज़ गेम स्टॉप। तो गेम स्टॉप एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, आई थिंक यूएस के अंदर। आई ऑल्सो सी कितनी पुरानी कंपनी है, बट इम्पॉर्टेंटली दे हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल। एंड आज की तारीख में उनके पास में 5,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड अच्छा खासा उनका जो भी छोटा मोटा सा उनका जो भी है बिजनेस ठीक है, लोग स्टोर्स में नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट बाइंग फिजिकल गेम्स इवन बिफोर द पेंडेमिक। बट हुआ ये कि पेंडेमिक के टाइम के ऊपर एवरीबडी थॉट दैट दिस कंपनी वोंट डू दैट वेल, एंड लॉट ऑफ पीपल सोल्ड देयर शेयर्स एज वेल। मैनेजमेंट पे भी लोगों को डाउट था कि यार एनीथिंग एल्स कैन आर दे बी एबल टू टर्न इट अराउंड। देन व्हाट स्टार्टेड टू हैपन इज, सबसे पहले माइकल बरी, जो जिसका नाम हमने बिग शॉट के अंदर वी माइट हैव हर्ड हिज नेम। सो ही मेड सम स्मॉल पोजिशन इन द कंपनी। ही मेड इन्वेस्टेड सम कंपनी एट $4 अराउंड, जब $4 का स्टॉक प्राइस था लास्ट ईयर अगस्त के टाइम पीरियड के ऊपर, आप देख सकते हैं। एंड फिर हुआ ये कि इस टाइम के ऊपर बाद में एक और बंदा, ठीक है, जिसका नाम है डीप फकिंग वैल्यू, रेडिट के ऊपर। एंड ही इज़ अदर नेम इज़, सो ही मेड दिस वीडियो, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये पूरा हुआ क्या, मतलब कि इस पूरे बिग स्टॉक के अंदर। तो द गेम इज़ कि दिस पर्सन डिड हिज ओन डीडी, ठीक है, ही डिड हिज ओन ड्यू डिलीजेंस एंड ही पोस्टेड इट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो, जिसका लिंक मैंने अपने डाल रखा है। तो रोरिंग किटी, हिज नेक्स्ट नेम इज रोरिंग किटी, ठीक है। एंड सो ही मेड दिस इन August 21, एंड ही प्रिडिक्टेड इन दैट सेंस कि यार देखो बिजनेस इतना भी ख़राब नहीं है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट नंबर इज़ दैट दे आर स्टिल मेकिंग $8 बिलियन इन रेवेन्यू। $8 बिलियन का रेवेन्यू है इन लोगों का। एंड द कंपनी इज़ वैल्यूड एट $300 मिलियन। $300 मिलियन पे उस कंपनी की वैल्यू, जिसमें आज की तारीख में हो सकता है स्टार्टअप 4 महीने में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट ही सेड वाज दैट आई एम योलोइंग मीन्स यू ओनली लिव वंस। आई थिंक दिस कैन गो वेरी वेल, एंड ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट करके इसका प्राइस कम करा हुआ है। शॉर्ट मतलब आपने स्टॉक्स बेच दिए, आप स्टॉक बेचे ही जा रहे हो। टुडेज मार्केट्स अलाउ यू टू डू दैट। बोरोड स्टॉक भी बेच रहे हो आप, ऐसे स्टॉक बेच रहे हो जो आपके पास है ही नहीं कि अपन कल बाद में अपन खरीद लेंगे और वील पे बैक। तो प्राइस जब नीचे जा रहा था तो सब कुछ दुनिया काफ़ी कंफर्टेबल थी। बड़े बड़े हेज फंड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर के हेज फंड वर शॉर्टिंग दिस, यार गेम स्टॉप तो बर्बाद हो ही जाएगा, गेम स्टॉप तो बर्बाद हो ही जाएगा। एंड आफ्टर दिस वीडियो, ये जो इस बंदे ने बनाई पूरी की पूरी, ये बंदा है रोरिंग किटी नाम का। एंड ही सेड दैट यार अभी ऐसा भी नहीं है, फिजिकल स्टोर स्टिल काउंट फॉर ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ सेल्स एंड पीपल स्टिल लाइक टू बाय डिस्क। ठीक है, पेंडेमिक में थोड़ा बहुत हो गया, बट इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हो गया। एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट अनदर पर्सन कॉल्ड एज रियान कोहेन, ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ chewy.com, एक ई कॉमर्स था जो डॉग्स का सामान वामान बेचते थे। एंड ही हैड सोल्ड दैट कंपनी फॉर $3.5 billion earlier. He started buying stocks at around $4 as well, and he bought around close to 11% of the company. And then he pushed in the board as well कि यार कि मतलब हम लोगों को चेंज करना है, हमें ई कॉमर्स के साथ में आना है, and all of those things. So all of those things started to happen as well. And Reddit पे ये हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यार अब तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो ही जाएगी, अब तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो जाएगी। ये सारे जो शॉर्ट सेलर्स हैं, ठीक है, ये जो सारे शॉर्ट सेलर्स हैं जिन लोगों ने शॉर्ट बेचे हुए हैं अभी, इनको बाद में तो स्टॉक खरीदने ही पड़ेंगे। तो हम लोग बाद में ये जो स्टॉक्स हैं ये इन लोगों को देंगे ही नहीं सस्ते में, ठीक है। तो मतलब कि वी कैन स्क्वीज़ देम आउट, ठीक है, जो इसको शॉर्ट स्क्वीज़ कहते हैं हम लोग। तो ये जो बंदे हैं, ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग लोगों ने इस तरीके से पूरा करा। आई गो थ्रू सम मोर डिटेल्स, बट इंपॉर्टेंटली मैं आपको थोड़ा पैसे कितने बनाए लोगों ने वो बता देता हूँ, ठीक है। एंड तो ये बंदा होशियार है, ठीक है, इज़ नॉट अ स्टूपिड गाय किया जिसने कोई रैंडमली बिल्कुल आप कह दो कि गैम्बल ही कर दिया, ठीक है। बट ही इन्वेस्टेड स्टार्टेड विद जस्ट $50,000 इनिशियली, एंड देन ही एक्सटेंडेड हिज पोजीशन। आप इसके दिसंबर के अगर हम लोग इसके अंदर जाएँ, ठीक है, एंड लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो अ बिट बिहाइंड, 1 महीना पीछे चल के देख के आते हैं कि व्हाट रियली स्टार्टेड टू हैपन। आज हम गेम स्टॉप का स्टॉक देख रहे हैं, बट ये ऐसे बड़ा ऐसे नहीं है, ये बहुत पहले से भी बढ़ते हुआ है, ठीक है। एंड सो दिस इज़ व्हाट हैपन, ठीक है। ही इन December 25, इसने तब तक $100,000 के स्टॉक लिए हुए थे, एंड द प्राइस वॉज क्लोज टू $2.5 million बाय देन, ठीक है। सो ही हैड दीज कॉल ऑप्शंस लार्जली,
एंड इसने $10, इसने $4 का था तो प्रेडिक्ट कर रहा था 10 तक जाएगा, और उस टाइम तक स्टॉक वॉज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट क्लोज टू 30-40, तो उस टाइप का था, ही हेल्ड दैट पोजीशन। एंड उसके बाद में इसका जब भले ही 2 मिलियन डॉलर हो गए, तब भी इसने अपने स्टॉक बेचे नहीं, ठीक है। December 31 में आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो $2 मिलियन है, एंड ही डिड नॉट सेल अ सिंगल स्टॉक। January 14 तक स्टॉक प्राइस बढ़ते बढ़ते इसका $4 मिलियन का प्रॉफिट है, ही डिड नॉट सेल हिज स्टॉक्स। देन जनवरी 19 तक भी $4 मिलियन, जनवरी 22 तक $8 मिलियन का प्रॉफिट, एंड ही इज़ नॉट सेलिंग हिज स्टॉक्स गाइज, ठीक है। फिर वापस है करीब करीब $8.5 मिलियन का Jan 25 पे, एंड Jan 26 के ऊपर ऑलमोस्ट $22 मिलियन टोटल और $17.5 मिलियन का प्रॉफिट। एंड दिस इज़ व्हेन द स्टॉक प्राइस वाज क्लोज टू 150। राइट नाउ इफ़ वील सी द स्टॉक प्राइस एट क्लोज टू 270, तो उससे भी ज़्यादा डबल हो चुके हैं। तो जिन्होंने पैसे बनाए हैं उनके तो ऑलरेडी $50 मिलियन बन चुके हैं, दे आर नॉट सेलिंग इट, सो दे कैन प्रैक्टिकली लूज एवरीथिंग एज वेल। Now the interesting thing about this whole community, ठीक है, and that's where we want to talk about is this Wall Street Bets, ठीक है। तो ये Wall Street Bets retards, self proclaimed retards की community है, and they claim that we are all autists at certain level, और ये उस टाइप से इनके इन्वेस्टिंग थीसिस चलती रहती है। सो लेट्स सी, ठीक है। अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा गेम के ऊपर इन लोगों का मैनिपुलेशन क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन। इंटरेस्टिंगली, ठीक है, कि जो मेलविन कैपिटल है, ठीक है, द मेलविन कैपिटल एक हेज फंड है न्यूयॉर्क बेस्ड, मल्टीपल बिलियन डॉलर्स का। दे वर द वन हु वर शॉर्टिंग इट एंड दे रैन आउट, ठीक है, इन द सेंस कि उनका इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि दे हैड टू सेल देयर Alibaba shares, they had to sell 25 to 33% of their companies all future revenues to get a loan of around $3 billion। और जब इन लोगों ने और वो $3 बिलियन का लेके और शॉर्ट करने की कोशिश करी, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट बेट्स के ऊपर कम्युनिटी ने और बाय कर लिए वो सारे के सारे स्टॉक्स, एंड द स्टॉक जस्ट रिफ्यूजेस टू गो डाउन। एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि ये बात सबको पब्लिकली मालूम चल गई कि ये यहाँ पे जो लोग हैं ये इन लोगों से लड़ रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी सारे हेज फंड्स वगैरह सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो इस साइड से अब इन्वेस्ट करके भी बैंक कर रहे हैं। व्हेन गेम वाज एट इट्स हाईएस्ट, बिकॉज दे हैव स्क्रूड, मतलब कि ये जो मेलविन कैपिटल, इन्होंने 347 पे अपना पूरा इनको बेचना पड़ा, ठीक है। एंड बाकी सब लोग भी अभी बेच रहे हैं। आई विल गेट दिस टैटूड ऑन माई एस, ठीक है। ये लोगों ने ऐसे ऐसे क्लेम करे थे कि अगर ये हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, तो लोग अब उनको अकाउंटेबल ले रहे हैं, बिकॉज एज वी जस्ट सॉ, ठीक है, एंड वी कैन सी अगेन जस्ट अभी वहाँ पे यूएस के अंदर सुबह सुबह मार्केट्स ओपन हुए हैं, द स्टॉक इज़ वंस अगेन ओवर 300, अभी 270 पे था अभी जब अपन लोग ये 5 मिनट पहले बात कर रहे थे, ठीक है। एंड बहुत सारे शॉर्ट अटैक्स चल रहे हैं, ठीक है, बट हेज फंड्स की एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बैंड बजा दी है यहाँ पे इन लोगों ने। दे आर सेइंग दैट हमने अपना खुद का ट्रिकल डाउन इकोनॉमी हमने बना दिया और हम ये हेज फंड्स को सबको बर्बाद करते रहेंगे। एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन एनी सर्टेन सेंस, बिकॉज हेज फंड्स ने भी बहुत टाइम तक लोगों को बोलते हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा है, ये ले लो, एंड दे आर स्टिल नॉट इवन, इफ यू लुक एट द मार्केट कैप, जब इनका $8 बिलियन का प्राइस है तो अभी ये 3x तक पहुंचा दिया है। दे आर सेइंग कि 10x का होना चाहिए स्टार्टअप के टाइप की $80 बिलियन तक तो हम इसको पहुंचाएंगे। सो दे आर होल्डिंग इट एंड अदर्स हैव टू बाय इट बिकॉज दे हैव शॉर्टेड इट सो मच। शॉर्टेड मतलब आपका स्टॉक है ही नहीं जो आपने बेच दिया, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, और आपको खरीदना ही पड़ेगा और कोई बेचने वाला नहीं है, तो प्राइस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दीज थिंग्स, दिस इज द लार्जेस्ट स्टोरी ऑफ गेम स्टॉप। चालू हुआ, लोग शॉर्ट कर रहे थे, एक आदमी जो कि एक टिपिकल अच्छा इन्वेस्टर है उसने थोड़ी सी पोजीशन बनाई, एंड लोगों को मालूम चला कि इसके अंदर ये जो आदमी है इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वीडियो भी बनाई, और रेडिट के ऊपर जा के रोज़ ही सेड दैट आई हैवंट सोल्ड, दिस इज़ माई करंट पोजिशन, एंड देयरफॉर मोर पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग दिस स्नोबॉल इफेक्ट एंड रैलीड हिम बिहाइंड एज वेल। और उसके बाद में अब कल तो इलॉन मस्क एंड चमत, एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो बिहाइंड दीज गाइज, and therefore it's a very interesting period. Let's see what happens over here, and these people are also supporting a lot of other stocks. So if you see let's say BlackBerry stock price, so BlackBerry जो एक अपना फ़ोन होता था जो बेकार सा चलता था, if you see even that they have increased from $5 to $20, मतलब नवंबर में 5 गुना हो चुके हैं आपके पैसे अगर आप इसमें थे। एंड इफ you'll see नोकिया, ठीक है, तो जो नोकिया है, ये सारे स्टॉक्स जो लोगों को लगा के तो नीचे जाएंगे तो लोगों ने शॉर्ट करे, बट Nokia is also in their target list. It hasn't really been pumped yet. Let's see what happens over there. And then there is AMC theaters, क्योंकि theaters भी सारे के सारे बंद चल रहे हैं,
ठीक है. एंड सो लेट्स जस्ट सी AMC के जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आया है ओवर अ पीरियड. तो यू विल सी 133%. ठीक है, जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार AMC के ऊपर भी इस टाइप का चल रहा है. ठीक है, these guys are like completely behind and rallying AMC also now. So you can see from $2 to now it is $12, and I think today itself it is increased 100%. So that's what's going on in the wild world of finance, and all being fueled by new technologies and the regulations in the US markets. इंडिया के अंदर ये सब नहीं हो सकता, बट Robinhood करके जो ऐप है तो काफ़ी कूलली आपको स्टॉक ट्रेड करने देती है. सो पीपल आर डूइंग दैट. एंड ये यंग जनरेशन है, ये अब मिलेनियंस के पास में पैसा है, जेनजी के पास में पैसा है, एंड दे डोंट ट्रस्ट दीज हेज फंड्स टू मैनेज देयर मनी. They will YOLO it on themselves. So interesting times, and that's the GameStop update. Feel free to ask any questions what we should do tomorrow as well. I've got Clubhouse on my list. और भी कुछ if you find interesting, let me know.